तो वहीं दूसरी तरफ धीरेन्द्र शास्त्री की एकता यात्रा जारी है और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी यात्रा में शामिल हुए श्रद्धालुओं के साथ सड़क पर बैठ करके प्रसाद भी ग्रहण किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री की एकता यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे। सीएम मोहन यादव ने श्रद्धालुओं के साथ सड़क के बीच बैठ करके प्रसाद ग्रहण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज में समरसता और एकता का हर प्रयास प्रशंसनीय है। बागेश्वर धाम की इस पदयात्रा में शामिल होकर सौभाग्य का अनुभव हो रहा है। तो फिलहाल ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, दरअसल बागेश्वर धाम के मुख्य जो नाम आपको हमेशा से नजर आता है, यानी हम जिक्र कर रहे हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का, और उनकी ओर से इस यात्रा की शुरुआत की गई थी, जिसके बाद से ये यात्रा कई जगहों से होकर के निकली है। अब ये यात्रा मध्य प्रदेश तक भी पहुंची और उसके बाद से आपने देखा कि कैसे फरीदाबाद से शुरू होते होते ये यात्रा लगातार आगे बढ़ती चली जा रही है। वृंदावन में इसका समापन, लेकिन उससे पहले जब मध्य प्रदेश में यहाँ पहुंचे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपनी यात्रा के साथ में, तो यहाँ मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के यानी मोहन यादव वो भी इस यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंच गए। तो श्रद्धालुओं के साथ सड़क पर बैठ करके प्रसाद भी ग्रहण उन्होंने किया और ये तस्वीरें हम उस यात्रा से जुड़ी हुई आपको दिखा रहे हैं। तो दिल्ली टू वृंदावन का ये पूरा रूट, और ऐसे में ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें बेहद अद्भुत हो जाती है, क्योंकि जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मध्य प्रदेश में पहुंचे तो यहाँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उनका स्वागत भी किया और साथ ही उनके साथ इस यात्रा का हिस्सा भी बने। तो इस यात्रा का ये मुख्य उद्देश्य है कि कैसे देश में शांति बहाल हो सके, और साथ ही एक उद्देश्य के साथ जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इस यात्रा की शुरुआत की थी, उन्होंने भी ये लक्ष्य रखा था और ये कहा था कि हम चाहते हैं कि सभी हिंदू भाई बहन एक हो जाए, एकता का प्रतीक बनकर के हर किसी के सामने आए। ये संदेश दिया जाए कि चाहे कोई उन्हें कितना भी तोड़ने की कोशिश क्यों ना कर ले, वो टूटने वाले नहीं हैं, वो एकजुट है और साथ ही हर मुश्किल स्थिति से निपटने को पूरी तरह तैयार भी हैं। वो चाहते हैं कि देश में पूरी तरह सद्भाव का मंजर देखने को मिले, लोगों में खुशहाली रहे, माहौल शांत रहे। लेकिन आपको याद होगा कि जब ये यात्रा फरीदाबाद तक पहुंची थी और उसके अगले दिन ये ऐसी भी खबर सामने आई थी जिसने हर किसी को विचलित कर दिया था, जिसके बाद से इस पर भी बागेश्वर धाम की ओर से कहा गया था और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की ओर से भी ये कहा गया था कि जो अराजक तत्व है, जिन लोगों की मानसिकता ही आतंकवाद फैलाने की है, आप उन्हें सिर्फ प्रयास कर सकते हैं रोकने की, लेकिन जब वो नहीं मानते हैं तो फिर उन्हें उनके तरीके से समझाना भी पड़ जाता है। हालांकि आतंकवादियों के खिलाफ भी हमेशा मुखर होकर के अपनी आवाज वो उठाते रहे और वो कहते रहे कि आतंकवादियों को उनकी भाषा में समझाना बहुत जरूरी हो जाता है। भारत सरकार से भी लगातार वो कई बार ऐसी अपीलें भी कर चुके हैं। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के समय में भी भारत सरकार का उन्होंने पूरा साथ दिया था। रेजिडेंट एडिटर दीपक छाबड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, आपसे जानकारी चाहेंगे कि जो मध्य प्रदेश में ये यात्रा निकालते वक्त धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ में मोहन यादव नजर आए, मोहन यादव की ओर से क्या कुछ संदेश दिया गया, किस तरीके से उनके ओर से खुशी जाहिर की गई, जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पहुंचे तो स्वागत उनका कैसे हुआ, तमाम जानकारी जरूर दीजिएगा। आपकी आवाज म्यूट है, उसे अनम्यूट कर लीजिएगा। आपकी आवाज अभी भी म्यूट है। ठीक है दीपक, आपकी ऑडियो हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आपका ऑडियो शायद म्यूट है, उसे ठीक कर लीजिएगा, मैं आपके पास लौटूंगी। लेकिन ये तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रही कि किस तरह धीरेन्द्र शास्त्री की इस एकता यात्रा के जरिए कई लोग उनसे जुड़ते चले गए और जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ी दिल्ली से, आपने ये देखा कि कई जगहों पर उनकी इस यात्रा का भी भव्य तौर पर स्वागत किया गया। जब मध्य प्रदेश यहाँ पहुंचे तो मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उनका न केवल स्वागत किया, लेकिन वो खुद भी इस यात्रा का हिस्सा बने, इस यात्रा में वो शामिल हुए और उसके बाद से कई श्रद्धालुओं के साथ में उन्होंने एक जगह एक स्थान पर बैठ करके प्रसाद भी ग्रहण किया। तो फिलहाल वो तमाम तस्वीरें भी हमने आपको पहुंचाने की कोशिश की कि कैसे वृंदावन में इस यात्रा का समापन होना है, लेकिन इस यात्रा के समापन से ठीक पहले वो जो तस्वीर आप देख रहे हैं, एकता यात्रा क्योंकि इसे नाम दिया गया है, कैसे लोग वाकई एक सूत्र में इस वक्त
दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी कहते हैं, वो चाहते हैं कि एक सूत्र में हर किसी को अगर पिरोया जा सके, क्योंकि ये भारत है और अगर अखंड भारत का सपना आपने हमेशा से संजोया है अपनी आंखों में, तो ऐसे में उस एकता को बरकरार रखने की बहुत ज्यादा जरूरत हो जाती है। और कई बार वो हिंदू भाई बहनों से भी ये अपील करते रहे हैं कि उन सभी को हर प्रकार की जातियों को भुला करके एक साथ एकजुट एक मंच पर आना होगा। और इसी के तहत ये एक एकता यात्रा उनकी ओर से निकाली गई और उसके बाद आपने देखा कि किस तरह शांति संदेश भी देने का प्रयास इस यात्रा के जरिए किया गया। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की ये यात्रा अब तक बिल्कुल सफल साबित होते आई है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिनको आप इस वक्त तस्वीरों में भी देख रहे हैं। जब मध्य प्रदेश यहाँ पहुंचे हुए थे तो उनका जोरदार स्वागत हुआ और स्वागत होने के बाद यहाँ मुख्यमंत्री मोहन यादव से भी उन्होंने मुलाकात की है। दरअसल ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा का 10वां दिन बताया जा रहा है और आखिरी दिन भी यात्रा ब्रजभूमि में प्रवेश कर चुकी है। यानी कि साथ ही जब वो यहाँ आप सोचिए कि जैसे मध्य प्रदेश पहुंचे तो वहां स्वागत हुआ, उसके बाद से धीरे धीरे ये यात्रा वृंदावन की ओर आगे बढ़ गई। ये उस दौरान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त मोहन यादव से मुलाकात उनकी हुई थी मध्य प्रदेश में, और अब ये यात्रा वृंदावन की ओर आगे बढ़ी हुई है, क्योंकि बताया जा रहा है कि अंतिम दिन उनका इस यात्रा को लेकर के, और ये पदयात्रा एकता यात्रा के तौर पर देखी जा रही है। यानी सभी हिंदुओं को एकजुट करने का प्रयास पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की ओर से किया जा रहा है। तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने संतों के साथ दंडवत होकर के ब्रज की धरा को सबसे पहले प्रणाम किया जब यहाँ वो पहुंचे थे, और उसके बाद वो आगे बढ़ते गए। एक बार फिर से दीपक छाबड़ा, कंसल्टिंग एडिटर मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, आपसे जानकारी चाहेंगे कि इस पूरे मामले को लेकर के जब यहाँ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पहुंचे थे अपनी यात्रा को लेकर, उनका कैसे स्वागत हुआ था, क्या कुछ व्यवस्थाएं यहाँ की गई थी? मोहन यादव को जब इस बात की सूचना मिली तो वो कितना ज्यादा उत्साहित, वो जब यात्रा में शामिल हुए तो उन्हें कैसा महसूस हुआ, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की जो यात्रा है वो दिल्ली से चल के बागेश्वर धाम तक जाएगा और हिंदू राष्ट्र को लेके जो है यात्रा निकाली जा रही है। आज मथुरा का दौरा था मुख्यमंत्री मोहन यादव का। इसी यात्रा को जब उनको जानकारी लगी तो वो मथुरा पहुंचे और मथुरा के ही रास्ते में जो है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की यात्रा में वो सम्मिलित हुए। और इतना ही नहीं, साथ में सड़क पर बैठ के उन्होंने पूरी और सब्जी का भी आनंद लिया। तो स्वाभाविक बात है कि कहीं ना कहीं जो मध्य प्रदेश सरकार है वो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ है। ठीक है, यानी आप ये बता रहे हैं कि खुद मोहन यादव भी यहाँ वृंदावन धाम पहुंचे हुए थे और उसके बाद यहाँ भी वो शामिल हुए थे इस यात्रा में, क्योंकि हमने देखा है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जब बड़े और भव्य आयोजन करते हैं तो उसको लेकर भी मोहन यादव की ओर से हमेशा से एक तरीके से हमने ये देखा कि वो समर्थन मिलता रहा है उन सभाओं को भी। और जब यहाँ पे मोहन यादव पहुंचे तो वो उत्साहित जितने थे उस दौरान उनके चेहरे पर भी वो उत्साह नजर आया है। तो ये जो तैयारियां हैं, अब आगे आने वाले समय में और कितनी सभाएं और उन सभाओं को लेकर कैसी कुछ तैयारियां देखने को मिल सकती है मध्य प्रदेश में भी? देखिए, आपका जो सवाल था कि मोहन यादव जो है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के जो सभा को लेकर उत्साहित रहते हैं, तो स्वाभाविक बात है मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है मध्य प्रदेश के ही है। बागेश्वर धाम जो है छतरपुर के समीप है और मध्य प्रदेश के अधीन ही आता है। तो स्वाभाविक बात है कि कहीं ना कहीं मोहन यादव का लगाव बागेश्वर धाम सरकार से लेके जो है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से बहुत काफी लगाव रहा है। और यही कारण है कि आज जब यात्रा के दौरान वो एक दूसरे से मिले तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कह सकते हैं कि कृष्णा से सुदामा मिले हो। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं दिल्ली